हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पार्थ्स ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम हिल्बर्ट स्पेस के नोट्स के बारे में बात करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन को समझा, उसके एक बेटर एक्सप्लेनेशन को समझा और उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को समझा कि हिल्बर्ट स्पेस बताता क्या है। इसके बाद की वीडियो में हम बात करेंगे हिल्बर्ट स्पेस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके एमएससी और नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। हिल्बर्ट स्पेस इंट्रोडक्शन। इट इज़ नेम्ड आफ्टर डेविड हिल्बर्ट एंड ये बेसिकली है क्या? सो इट इज़ अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वेयर ऑल पॉसिबल क्वांटम स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स। मीन्स ये बेसिकली एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है। मीन्स हिल्बर्ट स्पेस क्वांटम मैकेनिक्स का वो एक पार्ट है जहाँ पे हम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वेक्टर्स के, ठीक है, सारे ही पॉसिबल स्टेट्स को समझते हैं, उनके सारे पॉसिबल एप्लीकेशंस रूल्स को समझते हैं, वो हिल्बर्ट स्पेस है। डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे 4 डेफिनेशन है। फर्स्ट, हिल्बर्ट स्पेस इज़ अ कंप्लीट वेक्टर स्पेस इक्विप्ड विद एन इनर प्रोडक्ट। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस क्या है? एक कंप्लीट वेक्टर स्पेस है जिसमें इनर प्रोडक्ट इक्विप्ड रहता है, मतलब रूल पॉसिबल्स होते हैं। Second, a complete inner product vector space in which quantum states are represented by normalized vector and observables by linear operators. मीन्स हमने क्या बोला कि हिल्बर्ट स्पेस क्या है? एक कंप्लीट इनर प्रोडक्ट है। इनर प्रोडक्ट वेक्टर स्पेस है जिसमें क्वांटम स्टेट्स रिप्रेजेंट होते हैं नॉर्मलाइज्ड से, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स से, और ऑब्जर्वेबल्स जैसे कि एनर्जी, मोमेंटम, ये सब रिप्रेजेंट होते हैं लीनियर ऑपरेटर्स के थ्रू। थर्ड वन, हिल्बर्ट स्पेस एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का। क्यों? क्योंकि जितनी भी क्वांटम स्टेट्स होते हैं, ऑब्जर्वेबल्स होते हैं और मेजरमेंट प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, ये सारे ही हिल्बर्ट स्पेस में रिप्रेजेंट और एनालाइज्ड किए जा सकते हैं। एंड देन फोर्थ वन, क्वांटम मैकेनिक्स में हिल्बर्ट स्पेस एक कंप्लीट वेक्टर स्पेस है जिसमें इनर प्रोडक्ट यानी रूल्स एप्लीकेबल होता है, इक्विप्ड होता है, जहाँ पे स्टेट्स ऑफ क्वांटम सिस्टम आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स। ठीक है, क्वांटम सिस्टम की जो स्टेट्स होते हैं वो भी वेक्टर से रिप्रेजेंट होते हैं। इसके कुछ की टर्म समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस क्या है? एक सेट है वेक्टर्स का जो सेटिस्फाई करेगा दो पॉइंट्स को, वेक्टर के एडिशन को और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को। इनर प्रोडक्ट मेजर्स ओवरलैप, एंगल एंड वेक्टर लेंथ। मतलब इनर प्रोडक्ट क्या क्या करता है? वेक्टर के ओवरलैप को, उनके बीच में बनने वाले एंगल को और उनके लेंथ को मेज़र करता है। इसका नोटेशन इन दोनों वेव फंक्शन से होता है, मीन्स फाई एंड साई। इसका एप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स के लिए होता है, ऑर्थोगोनैलिटी चेक करने के लिए होता है और नॉर्मलाइजेशन के लिए होता है। नेक्स्ट वन, completeness. Every convergent sequence of vector has its limit within the space. मतलब क्या हो रहा है? हिल्बर्ट स्पेस कंप्लीट होता है और उसकी जितने भी सीक्वेंस होते हैं ना, वो पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए जाके एंड होते हैं या एक वैल्यू के लिए मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी सीक्वेंस हमने लिया, अगर वो सीक्वेंस उस स्पेस में है तो उसकी वो लिमिट भी उसी स्पेस में होती है। ये हिल्बर्ट स्पेस की खास बात होती है। प्रॉपर्टीज समझते हैं। फर्स्ट, लीनियरिटी। इफ साई, वेव फंक्शन साई एंड वेव फंक्शन फाई क्वांटम स्टेट्स हैं, मान लेते हैं। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए साई प्लस बी साई एडिशन, वेक्टर एडिशन, भी वैलिड स्टेट होगा जहाँ पे ए बी कॉम्प्लेक्स नंबर या स्केलर्स हो सकते हैं। इनर प्रोडक्ट का एग्जिस्टेंस, अगर दो वेव फंक्शन, दो क्वांटम स्टेट्स ओवरलैप हो रहे हैं या ऑर्थोगोनैलिटी शो कर रहे हैं तो वो इनर प्रोडक्ट में आता है। नॉर्मलाइजेशन कैसे हम शो करते हैं? उसका मैग्नीट्यूड निकाल के, मीन्स उसके स्क्वायर रूट अगर हम निकालें उसी पर्टिकुलर वेव फंक्शन या स्टेट फंक्शन का तो। ऑर्थोगोनैलिटी, वेव फंक्शन स्टेट फंक्शन के ओवरलैप होने से या उनकी वैल्यू 0 के बराबर होने से वो क्या हो जाएगी? ऑर्थोगोनल होते हैं। कंप्लीटनेस, इसमें लिमिट होता है,
सारे सीक्वेंस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए कन्वर्ज हो जाएंगे। एग्जांपल्स से समझते हैं। टू स्टेट सिस्टम जिनकी स्पिन हाफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। सो मान लेते हैं फर्स्ट वन 0 के लिए 1 0 है और सेकेंड वन 1 के लिए 0 1 है। सो दीज वेक्टर क्या करेंगे, ये हिल्बर्ट स्पेस फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब इसकी सबसे ज़रूरी बात की इम्पोर्टेंस क्या है। सो हिल्बर्ट स्पेस मैथमेटिकल फाउंडेशन देता है क्वांटम मैकेनिक्स में। इसके बिना बहुत सारे थ्योरी प्रूव ही नहीं हो पाते। सेकंड, ये क्वांटम स्टेट और सुपरपोजिशन को डिस्क्राइब करता है। ये प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशन को अलाउ करता है और साथ ही साथ इसेंशियल होता है ये क्वांटम मेजरमेंट थ्योरी के लिए। ठीक है, सो हिल्बर्ट स्पेस का तो हमने ये नोट्स के बाद की बात किया। हिल्बर्ट स्पेस की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए इसका पहला वीडियो आप देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर करूँगा। और इसके बाद हम बात करेंगे इसके थर्ड वीडियो में, लास्ट पार्ट में, कि हिल्बर्ट स्पेस का बेसिकली प्रूफ होता नहीं है। ठीक है, इसके स्टेटमेंट्स जो हैं हम उन्हें प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन समझेंगे कि हिल्बर्ट स्पेस से रिलेटेड जो टीचर्स क्वेश्चन देते हैं वो क्या देते हैं। ठीक है, सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।